इसके लिए कर रही हो? कहा हम अपने स्वामी के लिए तपस्या कर रहे हैं। सप्तऋषियों ने कहा भोलेनाथ के लिए? कहा हाँ, हम भोलेनाथ के लिए तप कर रही हैं, उनको पाने के लिए, उनके साथ विवाह करूंगी। सप्तऋषियों ने कहा देखो देखो, शंकर जी के साथ विवाह करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो है अकामी। और फिर एक बार सती ने विवाह किया था तो क्या रिस्पांस निकला था? प्रेम इतना किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम में डूबे, बह गए प्रेम में। लेकिन जब रूठे, इतना रूठे कि सती को शरीर छोड़ना पड़ा। अरे ऐसे देवता के साथ विवाह करने से क्या लाभ? हाँ, ये तुमको विवाह ही करना है तो हम सुंदर सुंदर अन्य पति बताऊं, उनके साथ कर लो, ब्रह्मा जी से कर लो, विष्णु जी से कर लो। अरे अन्य इतने देवता हैं, किसी देवता के साथ विवाह कर लो, शंकर जी से विवाह करने से क्या फायदा? काहे ऋषियों, कहां से आए हो? किसने भेजा है? तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्या? और तुमको ये ज्ञान नहीं, जिसकी जैसी पैदाइश होती है उसकी वैसी आदत होती है। अरे तुम जड़ के जड़ हो, जड़। अरे मैं तो विवाह करूंगी तो भोलेनाथ के साथ, अन्यथा आजीवन कुमारी रहूंगी। कहना है भैया। ऐसे कि जाना में कोटि लगी, लगा रे हमारी, जन्म कोटि लगी, लगा रे हमारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहम कुमारी। अरे का विवाह करूंगी तो भोलेनाथ के साथ, अन्यथा आजीवन कुमारी रहूंगी। और ऐसियों, तुमको इतना ज्ञान नहीं कि जो जोग दिल से साधे, अरे जो ढल वही है, जो जोग दिल से साधे, अरे जो ढल वही है। हरे प्रिया जिसको चाहे सुहागन वही है।
चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। जो जो दिल से साधे जो बल वही है, दिल से साधे जो बल वही है। जो दिल से साधे जो बल वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अरे कहा जो जोग दिल से साधे वो जोगन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन। सप्त ऋषि बेचारे हार गए और वहां से नतमस्तक होकर के भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे। तो भोलेनाथ ने कहा कहो परीक्षा में हार गई। अरे कहा नहीं नाथ, वो परीक्षा में हारी नहीं, परीक्षा में पास हो गई और वो भी अच्छे नंबरों से। कहा ठीक है तुम जा सकते हो। कहा हम परीक्षा लेंगे। आज शंकर जी अपने भेष को बदल लिए, बाबा के रूप में परिणित हो गए और वहां पहुंचे कहा आश्रम में। वहां जो जल से भरा हुआ सरोवर था, उस सरोवर में क्या देखा? जल भरा हुआ है और उसी सरोवर में जानते हो भोलेनाथ चले गए और डूबने का नाटक करने। आवाज लगाते हैं, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। माता जी के कान में ये सुर जब पहुंचे तो सखियों से कहा अरे जाओ बहनों देखो शायद सरोवर में कोई डूब रहा है, बचाओ जाके। सखी आई, कहा बाबा ये मेरा हाथ पकड़ लो और बाहर निकल जाओ। भोलेनाथ ने कहा हाँ हाँ बात तो सही है, बाहर तो जरूर निकलूंगा, लेकिन पहले एक बात बताओ तुम्हार बिहाव भव कि नाई भव। देखो भैया ये कोई बात पूछने वाली बोली। अरे जान बचानी बाहर निकलो। कहा बाबा जी तुमसे विवाह से क्या लेना देना? कहा है बताओ तो सही, विवाह तुम्हारा हुआ कि नहीं? कहा विवाह हमारा हो गया है, हमारे कई लड़के बच्चे हैं। तो कहा बाबा फिर नहीं बाहर निकलेगा, ये इसी में मर जाएगा। कहा तो तुम्हारी कोई शर्त है बाहर निकलने की? कहा हाँ, जो कुंवारी कन्या हो वो मुझको निकाल सकती है बाहर। जाकर के पार्वती जी से बताया। माता जी ने कहा मेरे आश्रम का मामला है, यदि बाबा एक्सपायर हो गया तो बदनामी मेरे आश्रम की होगी। उसी समय गए भोलेनाथ के पास गई जो है मैया पार्वती। तो भोलेनाथ ने जब देखा देवी आ रही है तो और जोर से नाटक करने लगे डूबने का, हाय बचाओ हाय बचाओ हाय बचाओ। देवी पड़ोस में पहुंची, आगे को हाथ बढ़ाया और कहा बाबा ये मेरा हाथ पकड़ लो, बाहर आ जाओ। भोलेनाथ ने कहा बाहर तो आएंगे, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारा विवाह भव कि नहीं भव? कहा तुमको मैं विवाहित लग रही हूँ? अरे मेरा ऐसे कौन कहे, स्वप्न में भी विवाह नहीं हुआ है। अरे कहा तो फिर बाहर निकल आऊंगा। भोलेनाथ ने उसी समय देवी पार्वती का हाथ पकड़ लिया और भोलेनाथ बाहर आ गए। यानी यहाँ पर भोलेनाथ का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया। बिल्कुल सत्य बात। यदि पुरुष किसी कन्या का हाथ पकड़ लेता है या कोई कन्या
अपना हाथ किसी पुरुष के हाथ में दे देती है, पकड़ा देती है, तो उसी समय उसका पानी में संस्कार हो जाता है। हो गया भैया, पानी बिना संस्कार हो गया। भोलेनाथ बड़ा प्रसन्न हुए, कहा देवी हम तुम्हारे ऊपर अब प्रसन्न हो गए हैं, सारी गलतियों को हमने क्षमा कर दिया है, अब तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करूंगा, समय आने पर विवाह करूंगा। इधर भोलेनाथ तो अपने कैलाश चले गए और इधर मैया पार्वती अपने भैया घर चली गई। कुछ दिन रास्ता देखे भोलेनाथ और उसके बाद क्या किया, भोलेनाथ ने एक सुंदर स्थान नियुक्त किया। वो बड़ा सुंदर स्थान कौन है, ये जो है सुंदर स्थान है भैया सुरसरी नदी के तट पर, जिसका नाम है हिमगिरी गुहा। क्या नाम है, हिमगिरी गुहा। उस हिमगिरी गुहा के अंदर भूतनाथ भोलेनाथ आज तपस्या में लीन हो गए। और हमने बताया भोलेनाथ जब तपस्या करते हैं तो साल दो साल नहीं, महीना दो महीना नहीं, हजारों साल करते हैं। हजारों साल व्यतीत हो गए, तपस्या चल रही है। और उसी बीच एक दैत्य प्रकट हो गया, जिस दैत्य का नाम है, मालूम है, उस दैत्य का नाम है भैया तारका असुर। और ये तारका असुर बड़ा ही दुष्टात्मा था। यज्ञ का सारा जो है साकल्य खा जाता, यज्ञ की सारी भस्म खा जाता, ऋषियों मुनियों को मार डालता, देवताओं के इसने छक्के छुड़ा दिए। ये जो है किसी से हारता नहीं था, क्योंकि इसको वरदान था ब्रह्मा जी का कि शिव का कुमार, शिव के वीर के प्रताप से जो पुत्र पैदा होगा उसी के हाथों इसकी मौत होगी। सारे देवता एक दिन ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने सारी कथा बता दी, कहा किसी के मारे नहीं मरेगा। यदि शंकर और पार्वती जी का विवाह करा दो तो संतान पैदा हो जाएगी, तो उसके हाथों इसकी मौत हो जाएगी। अरे तो कहा कैसे संभव है, भोलेनाथ तो तपस्या कर रहे हैं, समाधि से उनको जगाए कौन। ब्रह्मा जी ने कहा कामदेव को बुलाओ, वो जगा देगा। ये गंधर्वों का राजा कामदेव। कामदेव के पास सारे देवता जब पहुंचे तो कामदेव हिल गया। उसने कहा पूरा प्लान बनाकर आए हो मेरी जिंदगी का, शंकर जी की समाधि हिलाना कोई तमाशा है, मौत के मुंह में जाना है। कहा ऐसा मैं नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसा न करो, ये सारे देवताओं की समस्या है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो बड़ा सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं रामचरितमानस में। क्या करते हैं कि पाहित लागी तजई जे देहि। परहित लाग तजय देहि संतत संत प्रशंसते ही। महान संतों का कहना है यदि दूसरे के हित में अपने प्राण भी चले जाएं तो संशय वाली कोई बात नहीं है। आज कामदेव जी को तैयार कर दिया।
कामदेव की जो पत्नी है जिसका नाम रति है उसको साथ में लिया और दोनों बेटों को लिया, ग्रीष्म और बसंत को। पहुंच गए भैया हिमगिरी गुहा के मध्य, भोलेनाथ की समाधि को हिलाने लगे। लेकिन काम ने सारी जादू भैया जादू टोना सारा कर दिया, लेकिन भोलेनाथ की समाधि नहीं हिली। कहना है गीतकार बड़ा सुंदर व्याख्यान कर रहा है कि समीटी तालाबों बढ़े इधर तालाबी देव और सिंधु की ओर इधर सरिता समाती है। कलियों से फूल मिले, फूलों से फूल मिले, पेड़ों से झुक झुक के पेड़ लपटाती है। भैया अपनी माया फैलाई, योगी बंद योगे छोड़ भोगे अभिलाषी हुए, भोगनी किया दे उन्हें आज कर पाते हैं। नारियों को सारा जग नर साथ खाने लाया, नरों को हर एक चीज नारी का साथी है। कामदेव की आज भैया माया फैली हुई है सारे संसार में, लेकिन शंकर जी के ऊपर कोई प्रभाव। बोलिए भूतनाथ भोलेनाथ की जय हो। और अब देखो भैया इस समय की कथा यही तक है ना, और रात्रि में जो है अब इसकी अग्रिम चर्चा चलेगी। जिस समय भोलेनाथ का पानी में संस्कार तो हो चुका है, रात्रि में विवाह होगा, और जिसमें विवाह केवल सुनाया नहीं जाएगा, हाँ, रात्रि में केवल जो है सुनाया नहीं जाएगा, दिखाया भी जाएगा।
रात्रि में जो है दिखाया भी जाएगा, जिसमें बड़ा सुंदर नृत्य भी होगा और आप सभी लोग आएंगे भारी से भारी संख्या में। हमने कल बताया था पैर वैर पूजनी की व्यवस्था तुमने कुछ की है? हाँ तो ठीक है, नहीं तो दुनिया कहीं जब अपने काम बातों पर खाइए कौन लाग। तो रात्रि में भैया सभी भक्त आएंगे और कथा को सुनेंगे और कथा को देखेंगे।